यहाँ 240 जरूर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन बोर्ड पे टंगे हुए बना दिए। ऑस्ट्रेलिया को अब 241 रन बनाने होंगे। क्या आज भारत 240 डिफेंड कर पाएगी? इंडिया 240 रनों में ऑल आउट हो जाने के बाद बहुत सारे प्रश्न और आलोचनाएं हुई। पहला प्रश्न ये था कि क्या रोहित को उस शॉट को मारना आवश्यक था, क्योंकि उस ओवर में पहले से ही 10 रन बन चुके थे। क्या उन्होंने थोड़ा और रेस्पॉन्सिबल खेल सकते थे? इसका उत्तर हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मेरी राय में सब कुछ ठीक था। रोहित इसी तरह पूरी टूर्नामेंट में खेल रहे थे। शायद अगर उस शॉट से 4 या 6 मिल जाता तो हम ऐसा नहीं कहते, तब हम खुश होते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह किसी अन्य दिन में होता तो फील्डर उस कैच को पकड़ नहीं पाता और संभावना है कि वह नजदीक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये फाइनल का दिन था और फाइनल में हमारा भाग्य कभी साथ नहीं देता है। इसमें एक बात है जो मैं बार बार कहता हूँ, कोई माने या ना माने, ऑस्ट्रेलिया बहुत भाग्यशाली टीम है, खासकर 50 ओवर के विश्व कप में। लेकिन फिर भी वह एक लाजवाब कैच था और उस दिन ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग दूसरे स्तर पर थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत बैकफुट से ऑस्ट्रेलिया का साथ दे रही हो। और कुछ चर्चा हुई। इस चर्चा में बहस हुई कि कोहली और राहुल ने बहुत ही धीमी पारी खेली थी। ये संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बेहतर थी, लेकिन पार्ट टाइम बॉलर्स के सामने भी वे इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे कि उन्होंने 10 से 40 ओवर तक केवल 2 चौके ही लगाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को आक्रमण करने में और अधिक सफलता मिली। मेरे मन में भी यह ख्याल आया, देखने जाए तो वह बहुत बैकफुट में चला गया था। उन खिलाड़ियों को लग रहा था कि अगर वे आउट हो गए तो क्या होगा, क्योंकि भारत की बैटिंग लाइन इतनी लंबी नहीं थी। उस समय कुछ खिलाड़ियों के बारे में सोचा गया जो उस स्थिति में भी आक्रामणात्मक पारी खेल सकते थे। अगर वह व्यक्ति उपस्थित होता तो शायद स्थिति बदलती। और एक बात मेरे मन में आती है कि वे लोग तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और वे कॉमन लोग नहीं हैं। उनको करोड़ों लोगों के बीच से चुना गया है, इसलिए उनको इस स्टेज को हैंडल करना आना पड़ेगा। ऐसे परिस्थितियां जरूर आएंगी जहां प्रेशर होगा, स्थिति आपके खिलाफ होगी, एक एक रन के लिए तराशना पड़ेगा और उन स्थितियों में कैसे परफॉर्म करना है वही तो सीखने वाली बात है। हमें लगता है कि जब खेल की परिस्थितियां खराब हो तो एकमात्र चीज यही है कि अच्छी गेंद का सम्मान करना है और जब गेंद खराब हो तो उसे मारना है। लेकिन कोहली या राहुल से ये देखा नहीं गया। उन लोगों के मन में वही डर था कि अगर आउट हो गए तो क्या होगा। इस डर को ही तो हटाना था जिस डर को रोहित शर्मा ने हटाया। फेलियर होने का डर कभी भी किसी को सक्सेस नहीं देता है, ये बड़े लोगों का मानना है और यह काम हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस चीज को बढ़िया से करती है, जिसके कारण वे 5 बार के चैंपियन हैं। लेकिन यदि हम इस स्थिति को दूसरी दृष्टि से देखें तो मन में यह बात उठती है कि अगर उस समय अटैकिंग खेल के आउट हो जाने पर हम कह सकते हैं कि इस समय एक बेकार का शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा मतलब है, हम दोनों तरफ से बोलने वाले लोग हैं। यदि कोई खराब खेलेगा तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसे कोसते हैं, और अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो हम उसे प्रशंसा करते हैं। यह मानव स्वभाव है। लेकिन एक बात सच है कि हर दिन संडे नहीं होता, खराब और अच्छे दोनों दिन आते हैं।